इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? स्पीड एट एन इंस्टेंट, स्पीड एट एन इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर, इंस्टेंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हो आपके पास। जैसे आपको कोई टाइम इंटरवल दिया, उसमें पर्टिकुलर 1 मिनट पे, पर्टिकुलर 20 सेकंड पे, 30 सेकंड पे आपको निकालना है, दैट इज इंस्टेंट आपके पास में। कैसे निकालते हैं हमारे पास में? इसको निकालते हैं हम एवरेज स्पीड के लिमिट के फॉर्म में। दिस इज डिराइव्ड एज और डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज speed at the time interval delta t becomes very infinitely small और approaches to zero, बहुत छोटा हो रहा है आपके पास में टाइम इंटरवल, या जीरो के नियर बाय हो रहा है आपके पास में, तो उसके साथ हम इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? एस आई से रिमूव करेंगे, दिस विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। घर से तो उठा के कर रहे हैं। स्पीड क्या होता है आपके पास में? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? स्पीड क्या है आपके पास में? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दैट विल बी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। आपके पास ये आता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, विच कैन बी रिटन एज डी एस बाई डी टी, जब हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ले रहे हैं। और यहाँ पे इसको कैसे बोल सकते हैं? दिस इज डी एस। डी एस क्या है? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन, distance covered in time। भाई स्मॉल इंटरवल जो आपने टाइम लिया, उस स्मॉल इंटरवल में जो आपका डिस्टेंस कवर्ड, आ रही बात समझ में? उसे कहते हैं हम क्या? ds by dt, that is instantaneous speed, and also known as the differential coefficient of s, differential coefficient of s with respect to टाइम। कि टाइम के साथ में हमारे पास चेंजिंग वेरिएबल कितना है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे आपके पास? तो देखो कहता है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज दिस मच। कहता है एवरेज स्पीड कितनी है आपके पास में? 2t² आई कैप, दिस इज एवरेज, ऐसे नोट करें, दिस इज 2t² आई कैप प्लस 3t जे कैप। मतलब एक 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रही है। आई कैप मतलब आप अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, जे कैप मतलब अलोंग वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है। तो 2t² प्लस 3t जे कैप आपके पास। कहता है क्या? फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? एस आई इज व्हाट? ds बाय dt। क्या है? ds बाय dt आपके पास में। जब इंटरवल दिया है तब लिमिट लगा लो, इंटरवल नहीं दिया तो डेरिवेटिव करो। दैट इज डी बाय डी टी ऑफ 2t² आई कैप प्लस 3t जे कैप। यस और नो? सेपरेट आउट करके करेंगे, आपको कराया है करना। स्केलर मल्टीपल तो बाहर आ जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ t² आई कैप प्लस 3 स्केलर बाहर आ गया, डी बाय डी टी ऑफ टी जे कैप। अब 4t I hat plus 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x² होता है आपके पास में 2x, तो ये हो जाएगा 2t आई कैप प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1। सुन क्या बोल रहे हैं? क्या हो जाएगा? 3 जे कैप। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ गई? इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई 2 टू 4, 4t
आई कैप प्लस 3 जे कैप। मतलब ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात? सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट आपके पास में, वो भी एवरेज स्पीड को इंटरवल 0 होगा। अब इसमें क्या हो जाता है आपके पास में, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम स्मॉल टाइम इंटरवल पे, इस तरीके से कि हम कहेंगे वो टाइम इंटरवल डेल्टा टी क्या हो रहा है आपके पास, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा इज डेल्टा टी। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम, जो स्मॉल टाइम डी टी आपके पास में, उसमें आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और इसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, दिस इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, बेटा असर्शन के लिए ये चीज पता होनी चाहिए, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड ही आ जाए, एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। अब क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास में, इसको हम ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर, कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर, किसके साथ मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो आप देखोगे इसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरह के कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए इस तरह के कर्व से आपके पास में रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर सम टाइम ये आपके पास ए ले लिया, इस पर रिलेटेड बी ले लिया, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर हम निकाले, मान लो ये कोई भी आपके 2 सेकंड से 4 सेकंड का, तो 2 सेकंड से 4 सेकंड जो आपके पास स्पीड है वो किस तरह से है बेटा, ए बी से डिनोट हो रही है, मान लो ये 6 सेकंड है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आएगी आपके पास, ए सी से। अगर आपका ये इसके लिए 8 सेकंड है मान लो, तो किससे आ जाएगा, 8 से, ठीक है। इस तरह से आप इसको ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं बाय बेटा। एक क्वेश्चन देखिए, कहता है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग its axis is given by this, find instantaneous velocity at t equals to 0 and t equals to 2 seconds। देखो आपको क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट इज 18t प्लस 15t का स्क्वायर, राइट। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज vi निकालनी, क्या होगी, dx बाय dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 18t प्लस 15t स्क्वायर, 18 को बाहर ले लेते हैं, स्केलर मल्टीपल है डी बाई डी टी ऑफ टी, प्लस 15 को बाहर ले लिया, स्केलर मल्टीपल है डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 18 प्लस क्या आ जाएगा 15 इंटू 2t, दैट इज 18 प्लस 30। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ गई, 18 प्लस 30। अब इसने क्या बोला, एट टी इक्वल्स टू 0, तो चलिए हम क्या करेंगे, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टी इक्वल्स टू 0 के लिए निकालेंगे, तो टी को 0 पुट कर देते हैं, v में क्या आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड, एट इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस 30 इंटू 2 दैट इज 16, 78 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस मोशन में वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अगर आपके पास इसी क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सा ग्राफ इस तरह के मोशन को डिफाइन करता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन टाइम ग्राफ कहता है इनमें से कौन सा ग्राफ इस मोशन को डिफाइन कर रहा है, बताओ कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि बढ़ रही है ना आपके पास में, फर्स्ट वाला इंक्रीज है, फर्स्ट वाला अगर डिक्रीजिंग होती तो सेकेंड वाला होता, और इधर क्या रहेगा आपके पास, इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट।
समझ में आई बात? चलो इसी बात पे एक ग्राफिकल क्वेश्चन करते हैं। कहता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3.5 ग्राफ। आपका कहता है 3.5 सेकंड पे ग्राफ से आपको जो है वो इसकी वैल्यू निकालना है। बताओ क्या करेंगे? जल्दी बताओ बेटा, इतना डेटा हो गया। एक बार यहाँ पर दो तो हम उसकी वो देखेंगे ना, ग्राफ से वो 3.5 पे कहाँ पर है। कौन सा ग्राफ है ये? इज इट अ वीडी ग्राफ? वो ग्राफ मुझे एकदम क्यों अभी बताया था आपको? नहीं मतलब एस क्या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहे हैं आपके पास में t 3.5 सेकेंड हो गया। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? vi क्या है? vi ये आपके पास में ds बाई dt। यहाँ इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s बाई डेल्टा टाइम क्या बोल दिया इसने? बोला 3.5 सेकेंड। टाइम बोला इसने 3.5 सेकेंड। हमें पता है अगर एक्सटी ग्राफ है आपके पास में तो स्लोप होता है आपका वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालोगे वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज स्लोप? स्लोप है आपके पास में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको कह दिया कि आपका टाइम क्या है? 3.5 सेकेंड। मतलब डेल्टा t की वैल्यू है 3.5 सेकेंड। दैट इज x2 माइनस x1 इज 3.5 सेकेंड। तो आपने इंटरवल ऐसा लेना है जिसके बीच में 3.5 सेकेंड का गैप है। मान लो आपका t1 आपने लिया, t1 इज 2, t1 इज 2, तो t2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3.5 दैट इज 5.5 समथिंग कुछ। यहाँ पे टाइम इंटरवल, अब ये तो ग्राफ मैंने रैंडम बनाया हुआ है, आपके पास में प्रॉपर ग्राफ होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 5.5 कॉमा व्हाट इज दिस माइनस। तो अगर आप उसे 3.5 के इंटरवल में निकालेंगे तो व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी माइनस 1.150 माइनस कितना है? माइनस 19.6 अपॉन में 3.5, तो माइनस 150 माइनस माइनस प्लस 19.6 अपॉन में 3.5। 150 में से 19.6 माइनस करो, पॉइंट मिल गया 0। 4 माइनस 1 इज 3, ये हो गया 130.4 माइनस 130.4 अपॉन 3.5। कैंसिलेशन कर लो, आपके पास में आपका vi आ जाएगा। तो ग्राफिकली अगर आपको vi निकालना है, आपको उसका स्लोप निकालना, जो टाइम इंटरवल दिया है उस टाइम इंटरवल के हिसाब से आप उसका स्लोप निकाल लीजिए। आपके पास में ग्राफिकली इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन की। क्वेश्चंस इस पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बात करते हैं एक्सेलरेशन की। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? अच्छी बात है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू डिफाइन थिंग्स फॉर अ साइंस स्टूडेंट। गैलीलियो ने सबसे पहले हमें जो है वो वेलोसिटी, स्पीड एंड पार्टिकल की चेंज इन मोशन के बारे में बताया। जिसके लिए मैंने आपको 9th क्लास में बताया था, उन्होंने एक बॉल को रोल कराया पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और उसकी वेलोसिटी को चेक किया। देन ही टूक एन इंक्लाइन प्लेन, उसको रोल कराया, उसकी वेलोसिटी को देखा। फिर उन्होंने एक कर्व प्लेन लिया, उस पर उन्होंने उसकी वेलोसिटी को चेक किया। तो उन्होंने देखा आपके पास में दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंज हो रही है रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास इन रिस्पेक्ट टू द सरफेस वी आर कीपिंग इट, और उसके जो शेप है उस हिसाब से। तो इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम उन्होंने कहा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। भाई वक्त के साथ में हमारे पास जो वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के आपके पास में चेंज हो रही है उसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन। मतलब ये बताता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या ऑब्जेक्ट कितना जो है वो स्लो आपके पास में मूव कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। दैट मींस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास में। एंड एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज, अगर मैथमेटिकली लिखते हैं, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज। कितना टाइम लग रहा है? मान लीजिए आपके पास में जो वेलोसिटी है, और आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी एल अपॉन टाइम टेकन आपके पास, दैट इज डेल्टा टी। या फिर आपके पास में बात करें अगर हम ऐसा यूनिट की, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो यूनिट बन गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास। सीजीएस में बोले कि सीजीएस में क्या होगा, तो सीजीएस में हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास। डायमेंशन फॉर्मूला आप बात करो, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज m0 l1 t माइनस। टाइम का क्या होता है? क्या हो जाएगा? m0 l1 t माइनस 2। समझ में आ गई बात? तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप कहें चेंज इन स्पीड आपके पास में, क्योंकि एक्सेलरेशन हम कब कहेंगे? व्हेन डज एक्सेलरेशन हैपेंस, आप कब कहेंगे? जब या तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज हो रहा है तब कहेंगे ऑब्जेक्ट हमारे पास में एक्सेलरेट कर रहा है आपके पास, दैट इज चेंज इन स्पीड हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन, अरे यार क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंजेस। यहाँ हम दोनों गए, चेंज इन डायरेक्शन या दोनों, चेंजेस इन डायरेक्शन एंड इन मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है आपके पास में और डायरेक्शन में भी आपके पास में चेंज हो रहा है, तब हम कहेंगे हमारे पास में जो है वो बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है आपके पास में। इसका साइन भी आपके पास इसी चीज पे डिपेंड करता है। देखो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास में जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है दोनों का साइन सेम है आपके पास, दैट इज साइन ऑफ वेलोसिटी
एंड एक्सेलरेशन इज सेम। भाई सेम, सेम का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है आपके पास। ठीक है, तो हम कहेंगे बॉडी एक्सेलरेट करो। क्या कर रही है आपके पास में? बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन सेम डायरेक्शन, बॉडी विल एक्सेलरेट इन सेम डायरेक्शन। बट अगर मान लो जो साइन है आपके पास एक्सेलरेशन और इसके वो ऑपोजिट है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन साइंस आर ऑपोजिट। भाई साइंस क्या है आपके पास में? ऑपोजिट है आपके पास में। तब क्या होगा आपके पास में? भाई एक्सेलरेशन तो हो रहा है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या कहते हैं उसे? रिटार्डेशन। क्या कहेंगे? रिटार्डेशन आपके पास में। या दूसरी भाषा में कहें आपके पास में, अगर आपका Vf is greater than Vi when acceleration is positive, एक्सेलरेशन क्या है आपके पास में? पॉजिटिव। अगर Vf is smaller than Vi, एक्सेलरेशन इज, एंड अगर Vf और Vi इक्वल है, एक्सेलरेशन इज जीरो। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी, from a stationary position a bus attains a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then the driver of the bus applies a brake such that the velocity of bus comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate acceleration of the bus in both cases. बताइए क्या करेंगे? तो कहीं पहले तो भी वन और टू वन ले लेंगे। टू वन का हमारा 0 और वी वन का हमारा 6 मीटर। कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, केस वन ले रहे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मतलब यू जीरो। यू क्या है? जीरो। फिर वेलोसिटी दिया हुआ है वहाँ पे तो 6 मीटर है हमारा, और टाइम वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, और टाइम दिया है 30 सेकंड। टाइम है 30 सेकंड। ओके, तो इसको एक्सप्लेनेशन को फॉर्मूला ना करने की आंसर क्या पुट करूं? एक्सलेशन होता है बी माइनस यू बाई टी। बी 6 है, यू 0 है, तो बाई टी कितना है? 30, दैट इज 6 बाई 30। क्या है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी और एक्सलेशन दोनों पॉजिटिव है, मतलब बॉडी जो है वो पॉजिटिवली एक्सलेट कर रही है। सेकेंड केस क्या है? तो फिर लिखोगे वो हो जाएगा हमारे 6 मीटर ये हो जाएगा आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपके पास भी 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम पे बना है 5 सेकेंड।
टाइम गिवन है आपको 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसे एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर्म में -2/3 और के लिए वैल्यूज का आंसर आएगा -2/5। 4 minus 6/5, that is -2/5 minus 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ। और यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है? बस इज रिटार्डिंग, the bus is retarding by acceleration of 0.4 मीटर पर सेकेंड। जब रिटार्डिंग लिख दिया तब आप नेगेटिव नहीं लिखो। समझ में आई बात? अब एक्सीलरेशन को भी हम जो है वो टाइप्स में बता सकते हैं आपके पास। जैसे आपने स्पीड और वेलोसिटी का देखा, ऐसे आपके पास एक्सीलरेशन के भी टाइप्स आते हैं। बताइए, फटाफट बताइए, पहले भी बहुत बार करा दिया मैंने आपको। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? तो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। मोशन की बात हो रही है। जब आपसे सवाल पूछा जाए तो सवाल को एक बार सुन के सोचा करें। मैंने यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहा, मैंने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता। जब एक बॉडी टाइम पीरियड में एक ग्रुप टाइम फॉर्म में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है, मतलब आपके पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा आपके पास। दैट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी आपके पास में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, तो जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज है आपके पास में एक्सेलरेशन का, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन remain constant during the motion of particle. During the motion of particle. स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर आप देखेंगे आपके एक्सप्रेशन का चेंज और मैग्नीट्यूड आपके पास में क्या रहेगा? सेम रहेगा आपके पास में। तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। वहीं पे अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो जो आपके पास मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन है, दोनों में से एक आपके पास में जो है वो सेम नहीं रहेगा, या दोनों भी सेम नहीं रहेंगे तो भी हो जाएगा आपके पास। इफ नीदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, या तो दोनों चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, भाई या तो आपके पास में मैग्नीट्यूड चेंज हो, आपके पास में डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों ही चेंज हो जा रहे हैं आपके पास पार्टिकल्स के मोशन के टाइम पे, तब हम कहेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट। क्या कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। ऐसे केस में हम निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करता है तब हम निकालते हैं क्या? एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास में। कैसे निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन? आपके पास में सीधी सी बात, जैसे हम एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालते हैं, ये क्या हो जाता है आपके पास में? दिस इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन total time taken by the particle. भाई जितना चेंज हुआ है आपके पास में डिवाइडेड बाय जितना टाइम लिया, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन इज। कैसे नोट करेंगे? दिस इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए आपके पास उत्तर है, दैट इज वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी आपके पास। समझ में आ गई बात? हाँ है ना? ग्राफिकली समझो। आपके पास एक वीटी ग्राफ है, अगर आपको ग्राफिकली निकालना है, दिस इज ए वीटी ग्राफ
टाइम है आपके पास में, माना ऑब्जेक्ट ने t1 टाइम में v1 वेलोसिटी अटेन की, ऑब्जेक्ट ने t2 टाइम में v2 वेलोसिटी अटेन करी आपके पास, ये इसका एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है। अब हम जब इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसके बीच में इसका हमें एक्सीलरेशन निकालना है आपके पास, दैट इज दिस स्लोप, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होगा, स्लोप होगा आपके पास में, मतलब इसका स्लोप है आपके पास। सो दिस इज डेल्टा V, दिस इज डेल्टा T, राइट। तो एवरेज एक्सीलरेशन जब निकालूंगी मैं इसका, दैट इज, इसको ले लेते हैं क्या, इसको P लिया, इसको Q लिया, दैट इज स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, इसको ले लेते हैं R, तो ये हो जाएगा QR अपॉन PR, मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इससे देखो, देखो का कंसेप्ट क्या क्या है, ये थीटा, ये स्लोप निकालना है आपके पास, तो tan थीटा निकालो, स्लोप मतलब tan थीटा निकाल दो, या तो कोऑर्डिनेट से निकाल दो, जब आपके पास x1 y1 x2 y2 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, थीटा निकाल दो, क्या होता है tan थीटा, क्या होता है p बाई b, इसको क्या लिया है q, ये लिया है r, ये लिया है, दिस विल बी व्हाट, QR अपॉन PR। नहीं समझ में आता तो पूछना होगा, भगवान ने बोला पूछने के लिए दिया है, बताओ, गॉसिप करने के लिए नहीं दिया हर वक्त। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, QR क्या है डेल्टा V, PR क्या है डेल्टा T, व्हाट विल बी डेल्टा V, दैट विल बी V2 माइनस V1, और डेल्टा T क्या हो जाएगा T2 माइनस, समझ में आई ना, ग्राफिक के लिए निकालना है एवरेज एक्सीलरेशन, दिस इज द मेथड आपके पास निकालने का, सेम इंस्टेंटेनियस पे आपके पास, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बॉडी का किसी भी एक सर्टेन इंस्टेंट पे, भाई जब इंस्टेंट आ गया मतलब सेम सर्टेन इंस्टेंट पे थ्रू आउट मोशन चल रहा है, एक सर्टेन इंस्टेंट पे आपके पास है, मतलब जो इंटरवल हमारा क्या है वो डेल्टा T टेंड्स टू 0 होगा, दैट इज ए इंस्टेंटेनियस इज व्हाट, इट इज लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डेल्टा V बाय डेल्टा, दैट इज dV बाय dt आपके पास आया ना, what is this dV by dt, differential coefficient of v with respect to t आपके पास, समझ में आ गई बात, पक्का क्वेश्चन इस पे कल करवाऊंगी, अभी नहीं करवा दूंगी, पर देख दूंगी कितना समझ में